हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेबी केयर विथ नीतू। आज की वीडियो में हम जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बच्चों के लिए कि बच्चों के टीथ कब आते हैं, कब से निकलना शुरू होते हैं, कौन से टीथ सबसे पहले निकलते हैं और जो है बच्चों को टीथिंग में जो प्रॉब्लम होती है उसमें आप आराम कैसे बच्चों को दिला सकते हैं और जो ये फीवर और लूज मोशन की समस्या होती है ये क्यों होती है टीथिंग के टाइम। तो इन सारे क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि बच्चों के टीथ आने का सही टाइम क्या है। बच्चों के टीथ जो होते हैं वो 6 महीने से लेकर के 15 महीने तक के बीच में आ जाते हैं। बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, 11 महीने हो गए, 1 साल का बच्चा हो गया, उसे टीथ नहीं आए। तो आपको 15 महीने तक बिल्कुल परेशान नहीं होता है। कुछ बच्चों के टीथ 6 महीने से पहले भी आ जा सकते हैं। वैसे 4 महीने 5 महीने में भी बच्चों के टीथ आने लग जाते हैं। कुछ बच्चों के बहुत देर में निकलते हैं, 1 साल हो जाता है तब तक उनके टीथ नहीं आते हैं। आजकल के टाइम में ऐसा ज़्यादा देखा जाता है कि बच्चों को 1 साल तक टीथ नहीं आ रहे हैं। तो इसमें परेशान नहीं होना है। 15 मंथ तक बच्चों को टीथ आ जाते हैं क्योंकि बच्चों के जो टीथ का जो प्रोसेस होता है वो उनके गर्भ से ही होता है। बस मसूड़ों से टीथ आना बाकी होते हैं जो कि 20 टीथ्स होते हैं जो शुरुआती में बच्चों को आते हैं। बात करते हैं कौन से टीथ सबसे पहले निकलते हैं। ज्यादातर बच्चों के देखे जाते हैं कि जो नीचे के टीथ हैं वो जल्दी निकलते हैं। कुछ लोगों के ऊपर के बच्चों के ऊपर के भी टीथ आते हैं, तो इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऊपर नीचे आ सकते हैं लेकिन मैक्सिमम टाइम बच्चों में आप देखेंगे कि नीचे के टीथ पहले आते हैं। बात करते हैं आप कि बच्चों को अगर टीथ आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। पहली बात, जब बच्चों को टीथिंग स्टार्ट हो जाती है तो जो है आपको बच्चों को ऐसा खाना खिलाना चाहिए जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा चबाने का प्रोसेस ना करना पड़े, आराम से वो खा पाए। जैसे आप खिचड़ी खिला सकते हैं, सूप खिलाइए, इडली खिलाइए, इस तरीके की चीज़ें खिलाइए जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। सेकेंड, जब बच्चों को टीथिंग प्रॉब्लम होती है तो बच्चे इरिटेट होते हैं, परेशान होते हैं और जो है उन्हें कुछ ना कुछ मतलब परेशानी गम्स में जो होता है वो बहुत ज़्यादा अलग सा फील होता है। तो आपको करना क्या है, ऐसे टाइम पे अपने फिंगर को अच्छे से वॉश कीजिए, ठंडे पानी में डिप कीजिए, उसके बाद बच्चों के मसूड़ों की मसाज कीजिए। उससे बच्चों को बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है, बहुत आराम फील करते हैं। आप एक सूती रुमाल को ले सकते हैं, उसको ठंडे पानी में डिप करके थोड़ा सा अच्छे से निचोड़ करके उसको फ्रिज में रख दीजिए। 5 मिनट के बाद उस रुमाल से आप बच्चों के गम्स की मसाज कीजिए, उससे भी बच्चों को बहुत ज़्यादा जल्दी आराम मिल जाता है। तो थर्ड, आप ये कर सकते हैं कि जैसे कैरेट होता है या खीरा होता है, उसकी एक आपने स्लाइस काट ली बड़ी सी और उसको अच्छे से वॉश करके क्लीन करके 5 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दिया और बच्चे को पकड़ा दिया। बच्चे को जब भी पकड़ाइए अपने सामने बिठा के पकड़ाइए। जब बच्चा उसे चबाता है तो बच्चे के गम्स की मसाज होती है, उसे आराम मिल जाता है ऐसा करने से। तो ये कुछ टिप्स है जिन्हें आप करके बच्चों को आराम दिला सकते हैं। और अगर आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो बच्चों को आप ब्रेस्ट फीड कराइए। ब्रेस्ट फीड करने से भी बच्चों को अच्छा लगता है, टीथिंग में उन्हें आराम मिलता है, तो आप ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं बच्चों को। अगर नहीं ब्रेस्ट फीड कराते हो तो बच्चों को हाइड्रेट जरूर रखिए। हाइड्रेट रखना भी बच्चों का इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जानते हैं कि ये समस्या कि बच्चों को फीवर आता है, लूज मोशन होता है, ये समस्या टीथिंग के टाइम पे होती है। तो देखिए, ये समस्या जो होती है वो टीथिंग की वजह से नहीं होती। बच्चों को टीथ आ रहे हैं इस वजह से बच्चों को फीवर नहीं आता, ना ही उन्हें लूज मोशन आता है। इसका कारण होता है इन्फेक्शन। जब बच्चे के टीथ निकल रहे होते हैं, बच्चा कुछ भी मुंह में डालता है। बच्चा अपना हाथ दिन भर मुंह में डाले रहता है। बच्चे को कोई भी सामान आसपास निकल जाता है वो सीधा मुंह में डालने की कोशिश करता है। वो सामान गंदा होता है, उसके हैंड गंदे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जिससे बच्चों के अंदर इन्फेक्शन जाता है, गंदगी जाती है, जिसके कारण से बच्चों को ये लूज मोशन और फीवर की समस्या हो सकती है। ऐसा होता है तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। आप कोशिश करें कि बच्चों के आसपास की चीजें क्लीन रहें, बच्चे का हैंड क्लीन रहे, क्योंकि बच्चा डालने की कोशिश करेगा तो इन्फेक्शन का खतरा रहता है उससे। बट इसके कारण ये नहीं होता कि वो टीथ हो निकल रहे हैं इस वजह से बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि लोग कहते हैं बच्चे के दांत अच्छे से जल्दी निकलना है, इसके लिए कौन सी दवाएं बच्चे को देनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन हम बच्चे को दे सकते हैं। तो देखिए, एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको आप नेचुरल तरीके से ही जाने दीजिए। कोशिश करिए, बिल्कुल मतलब कोशिश करिए कि बच्चों को कोई मेडिसिन मत दीजिए आप इसमें।
बच्चों के दांत आराम से अपने आप निकल आते हैं, बस बच्चों की देखभाल करने की ज़रूरत होती है ऐसे टाइम पे। जब बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा हो, आप कोशिश कीजिए कि उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए आप उसे पार्क में घुमाइए, आप उसके साथ कोई अच्छे टॉय जो उसके साथ अच्छे लगते हैं उसको उससे जो है बहलाने की कोशिश कीजिए। जब बच्चे का माइंड डाइवर्ट होगा तो बच्चा नॉर्मल हो जाएगा और आपके साथ खेलने लगेगा, खुश खुश महसूस करेगा। तो इन टिप्स के थ्रू आप बच्चों की टीथिंग प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी।